अरे बहुत चक्कर काटे हैं मैंने कोर्ट कचहरियों के। मैं वकील ही ऐसा ढूंढूंगा जो हमसे भी 4 कदम आगे होगा बेईमानी और मक्कारी में। ये मेरा कार्ड है। 24 घंटे के अंदर अगर मेरी बात समझ में आ जाए तो मेरे पास आ जाना, कुछ बिजनेस की बात करें। और अगर 24 घंटे के बाद आओगे तो मुलाकात पुलिस स्टेशन में होगी। कितने अच्छे फूल हैं, देखो कितनी अच्छी महक आ रही है इनमें से। तुम्हें महक आ रही है, मेरे लिए इनकी महक फीकी पड़ चुकी है। क्या मतलब? काश हमारी भी एक बेटी है। अरे हमारी बेटी तो है, संतोष हमारी बेटी है ना। हाँ आंटी जी मैं चलता हूँ। बेटा चाय तो पीते जाओ। नहीं आंटी जी फिर कभी। हाँ जी हेलो। निगोड़े, मैं बाला बोल रही हूँ। बाला बहन जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। बाबूजी को फोन दे। क्या बात है बाला बहन जी, आज सुबह से भी आपने फोन कर लिया। सवाल पूछना जरूरी है क्या? मैं नागपुर से फोन कर रही हूँ, एसटीडी से, मुंबई से नहीं। ओ सॉरी है जी, मैं तो भूल ही गया था। बाबूजी, 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 बाला बहन जी का फोन आया जी, नागपुर से फोन कर रही है जी, एसटीडी से फोन कर रही है जी। बाला पुत्र कैसी है तू? आज सवेरे सवेरे कैसे फोन कर दिया? बाबूजी आपने मुझे कल फोन क्यों नहीं किया? भूल गए क्या मुझे? नहीं पुत्र, वो बात नहीं है। कल बस रह ही गया फोन करना। क्या हुआ बाबूजी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ पुत्र। तो फिर आपकी आवाज इतनी कमजोर क्यों लग रही है? आप अम्मी जीजू के लिए परेशान है ना? अब कैसे हैं वो? क्या बताऊं पुत्र, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे कार तो ले आए हैं उसे, लेकिन जब तक चलने फिरने के काबिल नहीं हो जाता चिंता तो लगी रहेगी ना। बाबूजी आप भी खामखा हर बात को दिल से लगाकर बैठ जाते हैं। अब डॉक्टर ने अगर घर आने की इजाजत दी है तो कुछ सोच समझ कर ही दी होगी ना। तू भी डॉक्टरों की तरह बात करने लगी है। वो भी ऐसे ही दिलासे देते हैं। नहीं बाबूजी, मैं झूठा दिलासा नहीं दे रही हूँ, सच कह रही हूँ। आपको यकीन नहीं आता ना, तो मैं आज शाम को ही आपको एक रिपोर्ट तैयार करके सुना दूंगी। तू कैसे सुनाएगी? डॉक्टर मेहता से कंसल्ट करके। आप शाम को मुझे फोन करेंगे ना? हाँ पुत्र, वो तो करूंगा ही। आज कल वाली गलती नहीं होगी। हाँ ठीक है, तो मैं भी आपको अपनी राय सुना दूंगी। जैसी तेरी मर्जी। अच्छा जी। ठीक है, आप लोग ये मेडिकेशन और 15 दिन तक कंटिन्यू रखिए। हाँ, एक्सरे रिपोर्ट्स मिलने के बाद आप मुझसे मिल लीजिएगा। मे आई कम इन सर? यस कम इन। नहीं उसकी जरूरत नहीं है, प्लीज। हाँ जी हाँ, ओके। बाला, हो गई तुम्हारी बाबूजी से बात? जी हाँ, हो गई। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी जीजा जी? जीजा जी तो ठीक ही होंगे, मगर बाबूजी बहुत परेशान रहने लगे हैं। ऐसा होता है बाला, घर का अगर एक बच्चा बीमार हो तो माँ बाप की रातों की नींदें उड़ जाती हैं। इसलिए तुम्हारे बाबूजी का परेशान होना बिल्कुल जायज। उन्हें अमित की तबीयत के साथ साथ पिंकी के भविष्य की चिंता भी सता रही हो। मैं ठीक कह रहा हूँ? यस सर, ऐसा ही है। बाला, मैं तुम्हारे बाबूजी से आज तक तो मिला नहीं, लेकिन तुम्हारी बातों से यह अंदाज तो लगा ही सकता हूं कि तुम्हारे बाबूजी अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं। वरना इस जमाने में ऐसे बहुत से माँ बाप हैं जो अपनी बेटी को घर से विदा करने के बाद बस ये समझ लेते हैं कि उनका फर्ज पूरा हो गया। सर, आज अचानक आप घर परिवार की बातें कैसे कर रहे हैं? आप तो काफी प्रैक्टिकल आदमी हैं।
स्पेक्टिकल हूं मगर हूं तो इंसान ही। खैर, तुम चल रही हो ना मेरे साथ हॉस्पिटल? आज एक पेशेंट की टांगों का ऑपरेशन करना है। सर, उसी सिलसिले में कुछ पूछना था मुझे आपसे। हाँ, पूछो। आपको क्या लगता है अमित की टांगें ठीक तो हो जाएंगी ना? यस ऑफ कोर्स। देखो, जितना तुमने मुझे अमित के केस के बारे में बताया है उससे तो ये लगता है कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, अनलेस कि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। कैसी कॉम्प्लिकेशन सर? तो ये तो रिपोर्ट्स देखने के बाद ही पता चलेगा। वैसे साइंस ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि 2-4 बीमारियों को छोड़कर हर बीमारी का इलाज हो सकता है, लेकिन उसके लिए पैसा पानी की तरह बहाना पड़ता है। उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हमारे बाबूजी के पास सब कुछ है। तो फिर तुम्हें अमित की फिक्र करने की भी कोई जरूरत नहीं है। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और हर हालत में ठीक हो जाएगा। चलें? यस सर। नमस्कार नारंग साहब। आइए मोतीलाल जी, आइए। आखिर आप मेरे ऑफिस तक पहुंच ही गए। मरते क्या ना करते नारंग साहब, पुलिस स्टेशन जाने से तो आपके साथ सौदेबाजी करना ज्यादा अच्छा लगा हमें। कहिए, कितने प्रतिशत हिस्सा चाहिए आपको? अगर मैं कहूं कुछ भी नहीं तो आपके मुंह में घी शक्कर। वैसे इतने सीधे आप हैं नहीं जैसा कह रहे हैं, वरना जेल भिजवाने की धमकी ना देते आप हमें। बातें बहुत बनाने लगे मोतीलाल। खैर, वो पेपर्स लेकर आए हो ना जिन पर तुमने लाहौरी राम के दस्तखत करवाए थे? जी हाँ, लाए हैं ना। ला मुझे दो। अरे भाई, सोच क्या रहे हो? पेपर्स दो ना। नारंग साहब, आपके बेटे की शादी में लाहौरी राम ने दहेज तो दिया था ना? नहीं। नहीं? अरे तब तो आप जरूर हमारे साथ धोखेबाजी करेंगे। इन कागजात पर लाहौरी राम की सारी जायदाद लिखवा लेंगे अपने नाम पर और हमें हाथ में कटोरा लेके दर दर की भीख मांगनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा मोतीलाल, क्योंकि मेरा पेशा वकालत है, धोखाधड़ी नहीं। और मैं अपने क्लाइंट का फायदा पहले देखता हूं, बाद में आता हूं। इन कागजात पर लाला लाहौरी राम की सारी जायदाद तुम दोनों के नाम लिखी जाएगी, और तुम कहो तो उसकी जेब में जो नकदी है वो भी तुम्हारे नाम लिखवा दूं। नहीं 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 नहीं, रोकड़े की चिंता आप मत कीजिए। अरे उसका सारा इंतजाम तो मेरा भांजा अपने आप कर लेगा। क्यों भांजे? हाँ मामा, 1 मिनट नारंग साहब। अगर आप सारी जमीन जायदाद हमारे नाम करवा देंगे तो इसमें आपका क्या फायदा है? वक्त आने पर वो भी बता दूंगा बख्तरदार, इसमें मेरा क्या फायदा है और तुम्हारा क्या। फिलहाल तुम दोनों इस कागज पर साइन कर दो। कोरा कागज? नारंग साहब, कोरे कागज पर साइन कर दी? वो किस लिए? वो इसलिए कि लाला लाहौरी राम की बर्बादी में मैं तुम दोनों का साथ दे रहा हूं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों मेरे साथ कोई चाल चलने की कोशिश करो। लेकिन नारंग साहब, हम आपके साथ क्या चाल चल सकते हैं? कल का क्या भरोसा बेटे, कुछ भी हो सकता है। मामा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। नारंग साहब, बेहतर होगा कि आप हमारे पेपर्स हमें वापस कर दें। हम कोई और वकील देख लेंगे। नहीं, अब ये नहीं हो सकता। डी के नारंग जो भी केस अपने हाथ में लेता है उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि उस केस का फैसला न हो जाए। साइन इट प्लीज। लेकिन कर दे भांजे, कर दे। नारंग साहब लाहौरी राम के दुश्मन हैं, हमारे थोड़े ही। कर दे कर दे, अब कर दे बेटा। तूने मरवा दिया मामा, 100% तूने मरवा दिया। तू देखना, ये नारंग हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। अरे क्यों परेशान हो रहा है भांजे? कुछ नहीं होगा। तूने वो कहावत नहीं सुनी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। नारंग लाहौरी राम का दुश्मन है
और लाहौरी राम हमारा भी कोई सगा संबंधी नहीं है। इसी बहाने नारंग हमारा दोस्त हुआ कि नहीं? तो फिर हमसे कोरे कागज पर दस्तखत लेने की क्या जरूरत थी उसको? इसलिए क्योंकि नारंग वकील होने के साथ साथ लाहौरी राम का समधी भी है, और इसीलिए हमसे दस्तखत करवाए होंगे कि हम इस मामले में कभी किसी को कुछ बता ना दें। तू कुछ भी कह मामा, लेकिन ये आदमी मुझे बहुत टेढ़ा दिख रहा है। ना तो इसने हमारे साथ कोई सौदेबाजी की है और ना इसने ये बताया है कि इसका इसमें क्या फायदा है। चिंता मत कर भांजे, अव्वल तो वो कोई धोखेबाजी करेगा नहीं, और अगर उसने धोखेबाजी की तो हम भी कोई दूध के धुले नहीं है, सर फोड़ देंगे उस गंजे का। अमित, देखो जीजा जी तुम्हारे लिए फूल लाए हैं। वैसे मेरे जैसे बेबस और लाचार के हाथों में ये फूल शोभा नहीं देते। कैसी बातें कर रहे हो अमित? किसने कहा कि तुम बेबस हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब तुम्हारे साथ हैं। जीजा जी तो आज यहाँ तक कह रहे थे कि तुम्हारी इस हालत के जिम्मेदार वो हैं। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाओगे वो रोज आया करेंगे तुमसे मिलने और तुम्हारे लिए फूल लाया करेंगे। मेरे लिए या तुम्हारे लिए? हेलो अमित, कैसे हो? दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन तुम फूल लाना कभी नहीं भूलते। जनाब वो इसलिए क्योंकि फूलों को देखने से शरीर का दर्द कम हो जाता है और दिल का दर्द तो बढ़ जाता है। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? क्या बताऊं दीदी, शरीर के जख्म तो भर जाए लेकिन दिल में जो जख्म हुए वो कभी नहीं भरेंगे। अमित, एक काम करोगे? हाँ, इस हालत में कर पाया तो जरूर करूंगा। बोलो। तुम जीजा जी से कहो कि यहाँ मत आया करें। मैं जीजा जी से कहूं या फिर चंदर से? अमित, ये क्या हो गया है तुम्हें आजकल? हर बात का उल्टा जवाब देने लगे हो। इतना भी नहीं सोचते कि तुम्हारी इन बातों से मेरे दिल पर क्या गुजरती है। इसीलिए कह रही हूँ कि जीजा जी को यहाँ आने से मना कर दो। अमित, अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो मजबूरन मुझे कहना पड़ेगा। मैं उनसे कहूंगी। हाय अमित, कैसे हो? भाई इतनी खामोशी क्यों चाहिए आज? क्या सोचे? तुम्हारे बारे में सोचा। मेरे बारे में? वो क्या भाई? ये सोच रहा था कि किस्मत भी क्या क्या खेल खेलती है एक इंसान के साथ। मेरा एक्सीडेंट हुआ तो तुम्हारी गाड़ी से, जिसमें ना तुम्हारी गलती थी ना मेरी। शायद किस्मत, तकदीर हम दोनों को एक दूसरे के पास लाना चाहती थी, सो ला दी। यार तुम तकदीर पे बड़ा भरोसा करते हो। हाँ चंदर, you're right। तभी तो ये सब कह रहा हूं। चंदर, तुम्हें याद है तुम्हारी शादी की रात अमृता घर छोड़कर भाग गई थी? अगर मैंने उसे धोखे से वहां नहीं बुलाया होता तो तुम्हारी शादी हो गई होती और तुम लोग हंसी खुशी जिंदगी बिता रहे होते। आज सोचता हूं तो ऐसा लगता है कि उसी गलती की सजा भगवान मुझे दे रहा है। देखो मेरी टांगें छिली। अमित, बीती हुई बातों को दोहराने से कुछ भी हासिल नहीं होता। ये जो वक्त है ना, वक्त ये सारे जख्म खुद ब खुद भर देता है। इसका मतलब तुम सब कुछ भूल गए हो? सब कुछ तो नहीं, कुछ कुछ जरूर भूल गया, और जो कुछ भी याद है उसे मैं भूलना नहीं चाहता। जीजा जी, मैं आपसे एक बात अमृता, अमृता मुझे एक गिलास पानी पिला।
हाँ। मेरा एक काम करोगे? इसमें भी कोई पूछने की बात है तो बोलो तो सही यार। प्रॉमिस। एकदम प्रॉमिस, जेंटलमैन प्रॉमिस। बोलो। चंदर, अगर मेरी टांगें ठीक नहीं हुई तो क्या अमित? तो मुझे किसी पहाड़ी पर ले जाकर नीचे गिरा देना। अमित, तुम पागल हो गए हो? तुम समझ रहे हो तुम क्या कर रहे हो? कितने खुदगर्ज हो गए हो तुम अमित। अरे तुमको तो मर के इस जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। कभी सोचा कि तुम्हारे बाद डिग्गी का क्या होगा? तुम हो ना? जीजा जी, अगर आइंदा आप यहाँ ना आया करें तो बड़ी मेहरबानी होगी।